मासिक धर्म यानी एक सामान्य बायोलॉजिक प्रक्रिया है जिससे हर लड़की को हर महीने गुजरना पड़ता है। पीरियड्स आने की सही उम्र 12 साल होती है और 45 से 50 साल की उम्र में मासिक धर्म बंद हो जाता है। पीरियड्स का आना किसी भी लड़की के लिए बेहद ज़रूरी माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही इन दिनों में उन्हें कई और बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है। एक समय था जब पीरियड्स के दौरान महिलाओं को घर के एक कोने में बिठा दिया जाता था। इस दौरान उन्हें मंदिर और किचन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती थी। हालांकि वक्त के साथ इन बातों में बदलाव आया है। इन सब के साथ ही पीरियड्स के दौरान एक और अहम बात का ध्यान रखा जाता है, जो बाल धोने से जुड़ी है। दरअसल पीरियड्स के दौरान अक्सर महिलाएं बाल धोने से बचती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की वजह क्या है? अगर नहीं सोचा तो हम आपको बताते हैं। पुराने समय में महिलाओं को पीरियड्स के शुरुआती 3 दिनों में बाल धोने से रोका जाता था, लेकिन आज के जमाने में महिलाएं इसे पुरानी सोच बताकर शुरू के दिनों में ही बाल धुल लेती हैं, जिसका असर उनकी सेहत पर भी देखने को मिलता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को ब्लीडिंग होना ज़रूरी होता है। ब्लीडिंग के लिए ज़रूरी है कि आपका शरीर गर्म रहे। अगर आप शुरुआती दिनों में बाल धुल लेती हैं तो शरीर का तापमान कम हो जाता है और ब्लीडिंग सही तरीके से नहीं हो पाती। पीरियड्स के दौरान अगर आपको सही तरीके से ब्लीडिंग नहीं होती तो इसकी वजह से ब्लड गांठ और थक्कों के रूप में बदल सकता है। कई बार ये गांठ दवा से नहीं ठीक होती, जिसे निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। यही नहीं, ये गांठें कैंसर का रूप भी ले सकती हैं। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप पीरियड्स के शुरुआती दिनों में बाल धोने से बचें। सभी महिलाओं का पीरियड्स का साइकिल अलग अलग होता है। किसी का 3 दिन, किसी का 5 दिन और किसी का 7 दिन। ऐसे में अगर आपका साइकिल 3 से 5 दिन का है तो आपको 3 दिनों तक बाल धुलने से बचना चाहिए। 7 दिन या उससे ज़्यादा दिनों के साइकिल वाली महिलाओं को 3 से 5 दिन तक बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से अशुद्ध रक्त बाहर निकल जाता है और बीमारियों का खतरा कम होता है। आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल मॉम्स केयर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपको अगले नए व्लॉग में नई जानकारी के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।